हजरत उमर फारूक गुजरे तो आपने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम ने पूछा, ए उमर, आप तो किसी गली से गुजर जाएं तो शैतान भी रास्ता छोड़ देता है, आपका नाम आ जाए तो काफरों की औरतें दरवाजे बंद कर लेती हैं कि उमर गुजर रहा है। आज क्या हुआ कि आप बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया? तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जो इरशाद फरमाया वो समात फरमाए, सुने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक वक्त था इस मैदान में मैं ऊंट और बकरियां चराया करता था। एक दिन मैं ऊंट और बकरियां चरा रहा, मेरा बाप खत्ताब आया, मैं ऊंटों को इस फसल से रोकता तो वो इधर भाग जाते और बकरियों को इधर रोकता तो उधर भाग जाती। मेरे बाप खत्ताब ने यह मंजर देखा कि मेरा बेटा ये 4 बकरियां चराने के काबिल नहीं है, तो फरमाया मेरे बाप ने मेरे तमाचा मारा और तमाचा मारकर कहा कि उमर ये 4 बकरियां और ऊंट तेरे कंट्रोल में नहीं है। फरमाया कि एक वक्त वो था कि उमर 4 बकरियां चराने के काबिल नहीं है। आज मैं अपने मोहम्मद अरबी की उस रहमत को याद करके रो रहा हूं कि जो उमर 4 बकरियां चराने के काबिल नहीं था, आज 44 लाख मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन है। 44 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। फरमाया कि मैंने कैसरो किसरा के ताज अपने पांव की ठोकर से दूर फेंके। आज भी रूम में फरमाया मेरा नाम आ जाए तो बादशाहों पर कपकपी तारी हो जाती है। बादशाह ईरान को मैंने उड़ा के रख दिया। फरमाया अगर ये सारा कुछ है तो ये सदका मुस्तफा है। तो बात समझाने की यह है कि वो खित्ता जो जमाने की बुराइयों की जड़ था, तो उन्होंने दामने मुस्तफा थामा तो वो मुकामे सरैया पे पहुंच गए। उन्होंने दुनिया और आखिरत पर हुकूमतें की। आका फरमाते हैं कि जैसे अबू बकर और उमर मेरे जमीन पर खलीफा हैं, ऐसे अबू बकर और उमर मेरे आखिरत में भी खलीफा है, वजीर हैं। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको वजारत अता फरमाई, जो उनकी तरबियत अता फरमाई है, ये किस सबब से? कि उन्होंने सुन्नत को कायम किया, उन्होंने रसूलुल्लाह की इताअत की, उन्होंने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा। और आज क्या है कि जो उस वक्त जमाने में जिस खित्ते में बुराइयां किस वजह से खत्म हुई कि वहां ताजदारे कायनात तशरीफ ले आए और उनके दामन को पकड़ा, तो इस्लाम एक रियासत मदीना कायम हो गई। और इस्लाम मक्के से निकला, अरब से निकला, तो पूरी दुनिया में फैल गया। और आज वो इस्लाम, आज वो कुरान, आज वो सुन्नत कि जिसको उन्होंने थामा तो दुनिया पे हुकूमतें की। इकबाल ने आज हमें यह पैगाम दिया कि अगर करनी है जहांगीरी तो मोहम्मद की गुलामी कर। जहांगीरी से मुराद क्या है? जैसे जहांगीर बादशाह था, ये बर्रे सगीर, ये बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारा खित्ता एक बादशाह था। कहते इकबाल अगर तूने भी जहांगीरी करनी है तो बस एक हल है, अगर करनी है जहांगीरी तो मोहम्मद की गुलामी कर। अरब का ताज सर पर रख, खुदा बंदे अजम हो जा। मैं बस एक हल है कि मोहम्मद की गुलामी करो। और जब तुम इनकी गुलामी करोगे तो फिर आसमान के दरवाजे भी खुल जाएंगे, वहां से भी खजाने आएंगे, फिर जमीन भी अपने खजाने उगलेगी। और आज हम कहते हैं ना हम पर तंगी है, हम पर परेशानी है। कुरान का एक उसूल है, याद रख लीजिए, ये सुन्नत इलाहिया है। वो क्या है? फरमाया वमन आरद अन जिक्री फ इन्न लहू मईशतन दनका, कि जो कौम, अल्लाह फरमाता हमारे जिक्र से मुंह मोड़ ले, हमारे जिक्र से एराज करे, तो हम क्या करते हैं? फ इन्न लहू मईशतन दनका, हम उनकी मईशत का जामा तंग कर देते हैं, उनकी रोजी को छीन लिया जाता है, उन पर तंगी शुरू कर दी जाती है, इसलिए कि तुमने अपने रब की जात पर तवक्कुल छोड़ दिया और तुम्हारा जो असल सरमाया था, जो सरमाया हयात था, तुमने उसको छोड़ दिया। और आज दिलचस्प बात है, मौत और हयात के हवाले से आज हम बैठे हैं मरहुमा के साले सवाब के लिए तवज्जो फरमानी है कि हम जितने भी लोग हैं, हमारा ताल्लुक जिससे भी है, वो एक मजदूर तबका से लेकर ऊपर तक